गांव नंदपुर की सुबह बड़ी शांत और हरी भरी होती थी। लेकिन अगर भोलू कहीं आस पास हो तो ये शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाती थी। भोलू गांव का सबसे बड़ा जुगाड़ू अपनी चालाकी और हल्के फुल्के झूठों के लिए मशहूर था। उम्र होगी करीब 25 साल, लेकिन हरकतें 15 साल के लड़के जैसी। भोलू के दिन की शुरुआत अपनी मां के चिल्लाने से होती थी। भोलू, उठ जा रे, सूरज सिर पर चढ़ गया है और तू अभी तक खटिया तोड़ रहा है। भोलू अपनी खटिया पर करवट बदलते हुए बोला, अरे मां, किस लिए उठूं? कोई नौकरी थोड़ी ना करनी है। इधर मां का गुस्सा बढ़ रहा था और उधर भोलू अपनी अलसाई मस्ती में डूबा हुआ था। आखिरकार जब मां ने पानी की बाल्टी उठाई तो भोलू झटपट खड़ा हो गया। मां, इतनी छोटी छोटी बात पर हिंसा क्यों? मैं उठ गया। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जहां सारे गांव वाले जुटते थे। उसी पेड़ के नीचे फूलमती, गांव की सबसे तेज तर्रार लड़की, अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। फूलमती अपनी बातों और कामों से पूरे गांव की लड़कियों के लिए मिसाल थी। उसने हाल ही में गांव की पाठशाला में लड़कियों के पढ़ाई के लिए एक आंदोलन छेड़ा था। भोलू उधर से गुजर रहा था और जैसे ही उसने फूलमती को देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, ये तो अप्सरा है, लेकिन इतना गुस्से वाला चेहरा क्यों बनाया है? भोलू ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, फूलमती जी, आप जहां बैठी हैं वहां धूप लग रही है। अगर आप कहें तो मैं पेड़ के पत्ते बढ़ाने का जुगाड़ कर दूं। फूलमती ने उसकी बात सुनकर उसे घूरा और बोली, भोलू, तुम्हारे ऐसे जुगाड़ और बातें सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए अच्छी हैं। मेरे काम का इंसान बनो, तब बात करना। गांव वालों ने फूलमती का जवाब सुनकर ठहाके लगाए और भोलू अपना सिर खुजलाते हुए वहां से खिसक लिया। भोलू को फूलमती के तीखे जवाब का बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके मन में यह भी ठान लिया था कि वह फूलमती को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ही मानेगा। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त छोटू से सलाह ली। छोटू, जो खुद आधे समय पेड़ के नीचे सोता और आधे समय भोलू की नौटंकियों में उसका साथ देता था, उसने कहा, भोलू भाई, फूलमती पढ़ी लिखी है, उसे कोई बड़ा काम चाहिए। तुम ऐसा कुछ करो कि वो तुम्हारी काबिलियत से इंप्रेस हो जाए। भोलू ने माथा खुजाया और बोला, बड़ा काम? भाई, मेरा तो सबसे बड़ा काम यह है कि खटिया से उठकर कुएं तक पानी लेने जाऊं के। पर कुछ करना पड़ेगा, वरना फूलमती मेरी जिंदगी की किताब में खाली पन्ना रह जाएगी। गांव में हर साल की तरह इस बार भी बड़ा मेला लगने वाला था। मेले में गांव के लोग नाच गाने, झूले और तरह तरह की मिठाइयों का मजा लेते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेले में सरपंच साहब एक भाषण भी देते थे, जिसमें गांव की उपलब्धियों की बात होती थी। भोलू ने सोचा, बस यही मौका है। मेले में मैं कुछ ऐसा करूंगा कि फूलमती को मेरी होशियारी और हिम्मत का अंदाजा हो जाए। भोलू ने एक ऐसा प्लान बनाया जो सुनने में जितना शानदार लग रहा था, असल में उतना ही फिसड्डी था। उसने फैसला किया कि वह मेले में मंच पर चढ़कर फूलमती के नाम एक कविता सुनाएगा, और अगर कविता अच्छी नहीं लगी तो वह तुरंत मंच पर नकली बेहोश होने का नाटक करेगा, ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ जाए। छोटू ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई, ये तो बहुत बड़ी रिस्क है। अगर फूलमती ने तुम्हारी हंसी उड़ा दी तो पूरे गांव में ताने सुनने पड़ेंगे। भोलू ने गर्व से कहा, ताने सहने का डर नहीं, प्यार पाने की कोशिश जरूरी है। आखिरकार मेले का दिन आ गया। पूरा गांव सजावट से चमचमा रहा था। झूले लगे थे, मिठाइयों की खुशबू हवा में तैर रही थी और बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। फूलमती अपनी सहेलियों के साथ मेले में आई और उसने एक बार भी भोलू की तरफ ध्यान नहीं दिया। भोलू ने छोटू के साथ अपनी कविता की रिहर्सल की और मंच के पास पहुंच गया। जैसे ही सरपंच साहब ने अपना भाषण खत्म किया, भोलू अचानक मंच पर चढ़ गया। सुनिए सुनिए, गांव वालों, मैं भोलू आपके सामने एक कविता पेश करना चाहता हूं। गांव वाले ठहाके लगाने लगे और फूलमती ने हैरानी से उसकी ओर देखा। भोलू ने हिम्मत जुटाकर अपनी कविता शुरू की। फूलमती, तुम हो सबसे प्यारी, तेरी मुस्कान से छूटे मेरी सवारी, गुस्से में भी तुम लगती हो कमाल, तुमसे शादी करना है मेरा ख्याल।
यह सुनते ही फूलमती का चेहरा लाल हो गया। गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। भोलू ने स्थिति संभालने के लिए तुरंत नकली बेहोश होने का नाटक किया। वह मंच पर गिर पड़ा। भोलू के नकली बेहोश होने से मेले में खलबली मच गई। गांव वाले जो पहले हंस रहे थे, अब घबरा गए। सरपंच साहब ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई पानी लाओ, भोलू को क्या हो गया? छोटू दौड़कर आया और भोलू के कान में धीरे से बोला, भाई उठ जा, मामला बवाल बन गया है। सरपंच साहब खुद परेशान हो गए हैं। भोलू आंख खोलने ही वाला था कि फूलमती ने पास आकर कहा, अरे इसे कुछ नहीं हुआ, इसकी ये नौटंकी हम सब जानते हैं। फूलमती ने भोलू को झकझोरते हुए कहा, उठो भोलू, अगर मुझसे बात करनी थी तो सीधे बात करते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? गांव वालों ने फूलमती की बात सुनी और दोबारा ठहाके लगने लगे। भोलू ने धीरे से आंखें खोलीं और अपनी झेप छुपाने के लिए बोला, फूलमती, मैं तो बस तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में बेइज्जती ही लिखी है। फूलमती ने भोलू को घूरते हुए कहा, इम्प्रेस करना है तो कुछ ऐसा करो जिससे मेरे काम में मदद हो। कविता और ड्रामे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सच में मुझसे दोस्ती करनी है तो खुद को सुधरो और कुछ काम का बनो। फूलमती की यह बात सुनकर भोलू थोड़ा हिल गया। उसने सोचा, यार ये लड़की दिल की बहुत सच्ची है। अगर इसे जीतना है तो मुझे सच में कुछ बड़ा करना होगा। भोलू ने छोटू के साथ मिलकर नया प्लान बनाया। गांव के पास एक पुराना कुआं था जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। गांव की महिलाएं रोज पानी भरने के लिए दूर दूर तक जाती थीं। भोलू ने सोचा कि अगर वह इस कुएं को साफ करवाकर उसे वापस चालू करवा दे तो फूलमती जरूर इंप्रेस हो जाएगी। छोटू ने हैरानी से पूछा, भाई ये कुआं साफ करना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, तुम कर पाओगे? भोलू ने जोश में कहा, फूलमती के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और अगर गांव की महिलाओं की मदद हुई तो गांव वाले भी मेरी इज्जत करेंगे। भोलू ने गांव के बड़े बुजुर्गों को मनाया कि कुएं की सफाई का काम शुरू किया जाए। कुछ लोग उसकी बात पर हंसे और बोले, अरे भोलू, तुझसे तो खटिया से उठकर पानी भरने नहीं जाता और अब पूरे कुएं को साफ करेगा। लेकिन कुछ युवाओं और फूलमती के दोस्तों ने इस काम में मदद करने का वादा किया। भोलू ने कुएं की सफाई के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। जो लड़का कभी आराम करने के बहाने ढूंढता था, वही अब मिट्टी खोद रहा था और पत्थर हटाने में लगा हुआ था। फूलमती दूर से यह सब देख रही थी। एक दिन उसने भोलू से कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम वाकई इतना कुछ कर सकते हो, लेकिन यह देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की हिम्मत है। भोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, फूलमती, मैं तो बस तुम्हारे दिल तक पहुंचने का रास्ता साफ कर रहा हूं, कुएं के साथ साथ। फूलमती ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, अभी कुआं साफ हो जाए, फिर तुम्हारी बात पर सोचूंगी। कुएं की सफाई का काम दिन रात चल रहा था। भोलू, छोटू और गांव के कुछ नौजवान दिन भर मिट्टी खोदते, पत्थर हटाते और गंदगी साफ करते। गांव के लोग, जो पहले भोलू का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत देखकर चौंक गए। एक दिन जब कुएं की सफाई लगभग पूरी हो गई, तो भोलू ने फूलमती से कहा, देखो फूलमती, बस थोड़ा काम बाकी है। कल इस कुएं से पहली बाल्टी पानी निकाल कर दिखाऊंगा, और तब तुम मानोगी कि मैं सिर्फ बातें ही नहीं करता, बल्कि काम भी करता हूं। फूलमती ने हल्की मुस्कान दी और बोली, भोलू, अगर तुमने ये काम पूरा कर लिया तो मैं सच में मान जाऊंगी कि तुम बदल गए हो। अगले दिन पूरा गांव कुएं के पास जमा हो गया। सरपंच साहब ने भी अपने भाषण देने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, भोलू जैसा लड़का अगर ठान ले तो बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। हमें इस पर गर्व है। भोलू थोड़ा शर्मिंदा हुआ और छोटू से फुसफुसाया, भाई, गर्व की तो बात ठीक है, पर भाषण से पहले काम पूरा हो जाए, यही सोच रहा हूं। कुएं से पानी निकालने की तैयारी शुरू हुई। भोलू ने पहली बाल्टी खुद खींचने की जिद की। जैसे ही बाल्टी ऊपर आई और पानी छलकने लगा, गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबने तालियां बजाईं और फूलमती ने पहली बार भोलू की ओर गर्व से देखा। भोलू ने फूलमती की तरफ देखा और पूछा, तो फूलमती, अब क्या कहोगी? मैंने जो कहा था वो कर दिखाया।
फूलमती ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भोलू, मुझे मानना पड़ेगा कि तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन सिर्फ एक काम से सब कुछ नहीं बदलता। अगर सच में कुछ बनना है तो हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहना होगा। भोलू ने बड़े गर्व से कहा, फूलमती, तुमने मेरा इम्तिहान लिया और मैंने पास कर दिखाया। अब तो दिल की बात मान लो। फूलमती ने हंसते हुए जवाब दिया, अभी सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूं। प्यार के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। गांव के लोगों ने कुएं की सफाई के बाद बड़े धूमधाम से जश्न मनाया। मिठाइयां बंटी, गाने नाचने का आयोजन हुआ। भोलू को पहली बार महसूस हुआ कि मेहनत से मिलने वाली इज्जत सबसे खास होती है। छोटू ने चुटकी लेते हुए कहा, भाई, फूलमती तो इम्प्रेस हो गई। अब शादी का कार्ड कब छपवाऊं? भोलू ने उसकी बात पर हंसते हुए जवाब दिया, शादी का कार्ड तब छपेगा जब फूलमती मुझे हाँ कहेगी। फिलहाल दोस्ती से ही खुश हूं। जैसे ही सब कुछ ठीक लगने लगा, गांव में अचानक सरपंच साहब के विरोधी ने अफवाह फैला दी कि भोलू ने कुएं की सफाई के लिए पैसे गांव के कोष से चुराए हैं। यह सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। अब भोलू को अपनी ईमानदारी साबित करनी थी। फूलमती ने कहा, भोलू, मैं जानती हूं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इसे साबित करना जरूरी है। चलो देखते हैं अब तुम क्या करते हो। गांव में सरपंच साहब के विरोधी पंडित राम खिलावन ने अफवाह फैला दी कि कुएं की सफाई के लिए भोलू ने जो पैसे इकट्ठा किए थे, उनमें से कुछ अपनी मौज मस्ती में उड़ा दिए। गांव वालों के बीच फुसफुसाहट होने लगी, क्या भोलू सच में ऐसा कर सकता है? अरे, पहले तो कोई काम नहीं करता था, अब इतना बड़ा काम कर दिया, जरूर कुछ गड़बड़ है। भोलू यह सुनकर परेशान हो गया। छोटू ने कहा, भाई, ये सब राम खिलावन की चाल है। वो चाहता है कि तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। भोलू ने गहरी सांस ली और कहा, सच छुपता नहीं है छोटू। मैं पंचायत में जाकर सबके सामने अपनी सफाई दूंगा। गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। सरपंच साहब अपनी जगह पर बैठे थे। एक तरफ भोलू खड़ा था, दूसरी तरफ राम खिलावन। पूरा गांव यह तमाशा देखने जुटा था। फूलमती भी वहां मौजूद थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। राम खिलावन ने बात शुरू की, पंचों, ये भोलू जब तक आलसी था तब तक ठीक था, पर अब अचानक काम करने लगा और इतना बड़ा कुआं साफ करवा दिया। मुझे शक है कि उसने लोगों से जो चंदा लिया था उसमें घपला किया है। गांव वालों ने हल्की फुल्की सहमति में सर हिलाया। भोलू ने अपनी सफाई दी, मैंने जो भी पैसा इकट्ठा किया उसका हिसाब किताब सरपंच साहब के पास है। एक एक पैसे का हिसाब है मेरे पास, और मैंने अपनी मेहनत से यह काम किया है। अगर कोई सबूत है तो दिखाइए। राम खिलावन ने चालाकी से कहा, सबूत? सबूत तो तुम्हें देना होगा। गांव वालों का पैसा लिया है तो हिसाब भी तुम्हें देना चाहिए। फूलमती को अब चुप रहना सही नहीं लगा। उसने उठकर कहा, पंचों, अगर भोलू ने पैसे के घपले के लिए यह काम किया होता तो वह खुद मिट्टी और पत्थरों के बीच मेहनत नहीं करता। मैंने अपनी आंखों से उसे काम करते देखा है। यह इल्जाम बेबुनियाद है। और रही बात हिसाब की, तो सरपंच साहब के पास उसका रिकॉर्ड है। इसे पंचायत के सामने पेश किया जाए। गांव वाले फूलमती की बात सुनकर सहमत हो गए। सरपंच साहब ने हिसाब किताब पेश किया, जिससे साफ हो गया कि भोलू ने किसी भी पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं किया था। पंचों ने फैसला सुनाया, भोलू पर लगाए गए इल्जाम गलत हैं। वह निर्दोष है और उसने गांव के लिए जो किया उसकी तारीफ होनी चाहिए। गांव वालों ने भोलू के समर्थन में तालियां बजाईं। राम खिलावन बगलें झांकने लगा और चुपचाप वहां से खिसक गया। भोलू ने राहत की सांस ली। फूलमती ने उसके पास आकर कहा, देखा, मैंने कहा था कि सच की जीत होगी। तुमने खुद को साबित कर दिया भोलू। कुछ दिनों बाद भोलू फूलमती से मिलने गया। वह शर्माते हुए बोला, फूलमती, अब तो मैं तुम्हारे लायक हो गया हूं, है ना? अब दोस्ती से आगे बढ़ने का सोचा जाए। फूलमती ने मुस्कुराते हुए कहा, भोलू, अब मुझे लगता है कि तुम सच में बदल गए हो, लेकिन यह बदलाव हमेशा के लिए होना चाहिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, खुद के लिए भी। भोलू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात हमेशा मानूंगा। अब तो कुएं के पानी की तरह मेरा प्यार भी गहराई तक पहुंच गया है। फूलमती ने उसे हाथ बढ़ाकर कहा, तो फिर शुरू करें हमारी कहानी। भोलू और फूलमती की दोस्ती अब प्यार में बदल गई थी। गांव वालों ने उन्हें शुभकामनाएं दी, और भोलू अब सिर्फ फूलमती का नहीं,
पूरे गांव का हीरो बन चुका था। कुएं के पानी ने सिर्फ गांव की प्यास बुझाई थी, लेकिन भोलू और फूलमती की कहानी ने गांव वालों के दिलों को भी खुशियों से भर दिया। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो जुड़े रहिए और हमारे चैनल का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।